और हमारा ये प्रोग्राम शख्सियत आप देख रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे विजय कुमार मिश्रा, जो हाल ही में फिल्म एकेडमी ऑफ रीवा चलाते हैं, मुंबई से एसोसिएटेड हैं। बहुचर्चित राकेश रोशन प्रोडक्शन हाउस के तले जो फिल्म काबिल मूवी बनी थी, ऋतिक रोशन, यामी गौतम, रौनित रॉय, ये बड़ी स्टारकास्ट उस मूवी में थी और 125 करोड़ से भी ज़्यादा लगभग इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था सर। वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ के ऊपर। हाँ, वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ से भी ऊपर हॉलीवुड ने भी इनके राइट्स खरीदे हुए हैं। आपने सर फिल्म बना ली है, लेकिन हम अगर बजट की बात करें, मुंबई से रीवा क्या अंतर होता है दोनों जगह फिल्म बनाने में? मुंबई में भी फिल्म बनती है, रीवा में भी आप फिल्म बना लेते हैं, दोनों जगहों में क्या अंतर आपने देखा है? रीवा में बहुत कम बजट में हम फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट बहुत कम है और नए नए टैलेंट मिल जाते हैं। जी कोशिश करते हैं तो जी। खुद ही टैलेंट अब डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं जी तो यहाँ पे बजट बहुत कम हो जाता है हर चीज़ का, पोस्ट जी प्रोडक्शन का, सारी चीज़ों का। यहाँ पे टैलेंट बहुत कम में पैसे में मिल जाता है। जी यहाँ पे स्क्रिप्ट बहुत कम पैसे में मिल जाती है। जी यहाँ पे लोकेशंस लगभग फ्री के मिल जाते हैं। जी यहाँ में हम बहुत बड़े कैमरे में हम शूट नहीं करते हैं, हम लोग फिल्म कैमरे में करते हैं, लेकिन किसी भी अच्छे कैमरे में जो फिल्म कैमरे होते हैं उनमें करते हैं। तो कैमरा बहुत सस्ता मिल जाता है, लेंसेज सस्ते मिल जाते हैं। जी और अभी यहाँ बहुत कम लोग, जैसे बड़ी फिल्म बनाने में मुंबई में कम से कम 150-200 लोग होते हैं, है ना? जी क्योंकि कैमरा का अपना टीम होता है 7-8 लोगों का, लाइटिंग और सारी चीज़ों का अपना टीम होता है, आर्ट डायरेक्शन का अपनी टीम होता है, डायरेक्शन का अपनी टीम होता है, जी एक्टरों की अपनी टीम होती है। तो सब मिला के 150-200 लोग हो जाते हैं। जी हर जगह प्रोडक्शन की अपनी टीम होती है। जी और यहाँ हम लोग एक एक आदमी या 3-4 आदमी मिलके हम लोग फिल्म बनाते हैं। बाकी एक्टर आते हैं, तो टोटल 20-25-30 लोगों में हम लोग फिल्म बना लेते हैं। मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे मेकअप का खर्चा बच जाता है, लोग अपने घर से तैयार होके आते हैं। हाँ, यहाँ एक्टर खुद ही अपने मेकअप करके आते हैं। जी। जब स्पेशल मेकअप हुआ जी, जी, कि जी। ब्लड हुआ या कुछ हॉरर दिखाना है, तो उसके लिए फिर हमें आर्टिस्ट की जरूरत है। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सर। जैसे आपने साउथ की फिल्में देखी होंगी, तो आपने देखा होगा कि मलयालम फिल्मों में या जी। कम बजट की तमिल फिल्मों में वहाँ मेकअप यूज़ नहीं होता है, जी जी जी। रफ लुक यूज़ होता है। लेकिन फिर भी उनकी स्टोरीज़, उनकी फिल्में बहुत लोगों को पसंद आती है। बिल्कुल। ये बहुत कम बजट में बनती है। क्यों? क्योंकि उनमें स्टोरीज़ होती है, वो इंगेजमेंट होता है, वो इंटरटेनिंग होती है। जी जी। इस वजह से तो हम भी ऐसे ही कुछ कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मीनिंगफुल हो, अच्छा हो, कंटेंट अच्छा हो, लोगों को देखने में मज़ा आए। आपने देखी है शायद धर्मयुद्ध स्क्रीनिंग में। हाँ। आपकी जो मूवी काबिल थी, उसके हॉलीवुड ने भी राइट्स खरीदे थे, जितना मुझे जानकारी थी। जहाँ तक है राइट्स खरीदने की, वो मुझे जानकारी है। बाकी अभी तक फिल्म बनी कि नहीं बनी इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है। जी तो क्योंकि काबिल तो चाइना में भी रिलीज़ हुई है, चाइनीज़ में डब होके। जी तो हॉलीवुड राइट्स का इतना नहीं मालूम कि बन के रिलीज़ हुई या अभी नहीं। जी सर, लेकिन क्योंकि आपके नाम से रजिस्टर्ड हैं, तो पैसे तो आपको भी मिलेंगे उसके, कि नहीं मिलेंगे? नहीं, जब नया कोई राइटर होता है तो जी। वो प्रोड्यूसर्स के स्टम्प पे चलता है, अच्छा। तो उसको एक बार पैसे मिल जाते हैं। तो एक जब तक फिल्म रिलीज़ ना हो जाए तो उसके पहले उसके पैसे क्लियर हो जाते हैं। जी। तो मेरे पैसे क्लियर हो गए थे जो भी लिखित था। और मैं कोई उसका राइट्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर फिर राइट्स ले लेते हैं। तो वो एग्रीमेंट साइन होता है। हाँ, क्योंकि मैं उसमें ना तो कर नहीं सकता था कि नहीं करनी। इतना बड़ा मौका मिला कि नहीं आप मुझे राइट्स नहीं दे, नहीं करूँगा। जी जी जी। तो जो भी मुझे मिले तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। और लगातार लगभग एक साल में 2 से 3 स्क्रिप्ट्स तो आप लिख देते होंगे। दो स्क्रिप्ट तो हो जाती मिनिमम 2 स्क्रिप्ट तो हो जाती है, ये काम करने के है। साथ साथ। नॉवेल स्क्रिप्ट आप जैसा भी माने। अभी तो नॉवेल उसका भी नाम चेंज है। उस अच्छा। नॉवेल का नाम चेंज है। अब उसका नॉवेल का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। अमेजन पे आया था ये। अमेज़न पे है। हाँ। हिंदी और इंग्लिश पे। हाँ। तो अब इनको तो पसंद नहीं आई है वो नॉवेल, आप पढ़ के देखिएगा कि आपको कैसी लगी है। और सर उसका नाम नोवेल का मुझे तो याद है, यू डाइंग मी डाइंग करके ही था फर्स्ट पार्ट। वो चेंज हो चुका है। चेंज हो चुका, पहले था कि नहीं था जिस टाइम पे पहले रिलीज? था। और उसका सेकंड पार्ट भी आया था, यू डाइंग मी डाइंग ऑल डाइंग करके, जो 2012 की आप एक फिल्म बनाने वाले थे, जहाँ पे एक न्यूज़ आई थी कि 2012 में पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी। उस पे कहानी बनने वाली थी, जिसके बेसिस पे आप ये भी मानते हैं कि अगर मुझे उस टाइम बजट मिला होता तो शायद उस टाइम पे ही मैं बहुत बड़ा राइटर या डायरेक्टर बन गया होता। बिल्कुल, अगर वो सही समय पे, क्योंकि समय टाइमिंग
अगर टाइमिंग पे आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं समय पे, तो वो चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती हैं। जी और नहीं होती तो नहीं बनती हैं। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको पता है कि अगर आपका वीडियो महाकुंभ के दौरान महाकुंभ की वीडियोज़ आती हैं तो वायरल होती हैं, जी अगर कुछ चीज़ें यूनिक आ जाती तो जैसे कोई शिव का गाना बनाता है तो वो चुनता है कि श्रावण महीने में आ जाए, पहले सब बन जाएँ तो वो हिट होता है। तो ऐसे ही 2012 एक बहुत बड़ा 21 दिसंबर 2012 बहुत बड़ा वो था कि इस माया कैलेंडर के हिसाब से उस दिन दुनिया ख़त्म होने वाली थी। और लगभग ये बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें मान रही थी, मीडिया मान रही थी उस चीज़ को। उसके ऊपर भी पूरी फिल्म आ चुकी थी हॉलीवुड की 2009 में, 2012 करके। तो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। अगर वो फिल्म प्रॉपर आती तो 100% वो चलती। यानी ओकेशन का भी अपना एक महत्व होता है कि किस ओकेशन पे आपको क्या चीज़ करनी है, जिसके बेसिस पे थोड़ा सा लोग इंटरेस्ट लिए रहते हैं, इंटरेस्ट लोगों का बना रहता है। बहुत टाइमिंग का बहुत असर रहता है जी हर चीज़। सर उसके अलावा आपने और किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम इन फ्यूचर आप सोच रहे हैं, विज़न हो आपका कि भाई हाँ इस टाइप की एक फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ जो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, और उसको रीवा में या लोकल लैंग्वेज में लेके बनाएंगे या हिंदी रखेंगे? ड्रीम प्रोजेक्ट एक्चुअली हम जिस फिल्म में काम करते हैं उसमें हर तरीके से ही काम करते हैं, बजट कम हो ज़्यादा हो जैसा हो, लेकिन पूरी तरह उस पर काम करते हैं, तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी तो अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वही मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आगे का कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, जब उस वक्त उस फिल्म पे काम कर रहे होंगे तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक माता तो अपने बजट सभी भले ही बच्चों को बराबर रूप से देखती है। बजट भले ही उसका 15-20 लाख हो या 15-20 करोड़ हो, अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो आपको वर्क उतना ही करना पड़ेगा। कम बजट में तो और भी ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि आपको ही सब कुछ करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, छोटे बच्चे के लिए जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। तो लगभग लगभग हम सही उदाहरण दे रहे हैं आप। सही उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस मुलाकात के लिए।